दिशा और दूरी में एक टॉपिक है छाया और परछाई। छाया या इसको परछाई भी बोलते हैं। इस पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं किसी किसी एग्जाम में। इसमें दो ही स्थिति होती है, एक प्रातः काल के समय, एक सायंकाल के समय। अब परछाई, हम सबको पता ही है कि जो परछाई बनती है हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में ही बनती है। प्रकाश के विपरीत दिशा में बनती है। तो यहाँ पे हम लोग को दिशा और दूरी में दो ही कंडीशन देखना। क्यों? क्योंकि हम दिशाओं पे आधारित ही प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो प्रातः काल के समय पहली कंडीशन है, प्रातः काल के समय परछाई। सबको पता है सूर्य उगता है किधर? पूर्व दिशा में। तो प्रकाश के विपरीत ही परछाई बनती है। तो सूर्य उगता है पूरब की तरफ, तो परछाई किधर बनेगी? हमेशा पश्चिम में। परछाई किधर बनेगी? पश्चिम में, प्रातः काल के समय। लेकिन प्रश्न हम लोग इसमें पूछे जाते हैं व्यक्ति के सापेक्षता, परछाई की स्थिति। जो व्यक्ति है, दिशाएं चार होती हैं, उसके सापेक्षता स्थिति पूछी जाती है। अगर प्रातः काल के समय स्थिति पे अगर कंडीशन देखा जाए व्यक्ति का, तो अगर व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है तो परछाई किधर पड़ेगी? व्यक्ति के पीछे। अगर उत्तर की तरफ खड़ा है तो परछाई किधर पड़ेगी? बाएं। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है तो परछाई किधर पड़ेगी? व्यक्ति के सामने। और व्यक्ति अगर दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ा हुआ है तो परछाई किधर पड़ेगी? दाएं। इसको हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। जो भी हमने आपको बताया उसी को टेबल में पिरो देते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये प्रातः काल के समय की स्थिति है। प्रातः काल के समय की स्थिति, व्यक्ति की स्थिति, क्योंकि परछाई जो निकालनी है व्यक्ति के स्थिति के सापेक्ष ही परछाई की स्थिति निकालनी है। ये परछाई हो जाएगी। अब व्यक्ति की स्थिति क्या हुई? जिसे प्रातः काल के समय व्यक्ति किधर खड़ा हुआ है? पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। किधर? पूर्व दिशा में। तो परछाई किधर पड़ेगी? पीछे, व्यक्ति के पीछे, क्योंकि व्यक्ति के सापेक्षता ही परछाई निकाल रहे हैं। अगर व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा हुआ है तो परछाई किधर होगी? व्यक्ति के सामने। व्यक्ति के सामने। अगर व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है तो सूर्योदय के समय परछाई किधर पड़ेगी? व्यक्ति के बाएं हाथ पे। अब चले आते हैं, देखते हैं दक्षिण दिशा की ओर अगर व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति किधर खड़ा है? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, तो परछाई किधर पड़ेगी? व्यक्ति के दाएं हाथ पे, व्यक्ति के दाएं तरफ, दाएं तरफ। ये हो गए प्रातः काल के समय परछाई की व्यक्ति की सापेक्षता स्थिति। अब हम देखते हैं सायंकाल के समय। सायंकाल के समय जो परछाई पड़ेगी, परछाई किधर पड़ेगी? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में परछाई किधर पड़ेगी? पूर्व दिशा में। क्यों? क्योंकि सूर्योदय के समय सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है, परछाई पूर्व की तरफ पड़ेगी। तो इसमें भी व्यक्ति के सापेक्षता ही परछाई की स्थिति निकालने के लिए प्रश्न आते हैं। तो इसको भी हम समझते हैं कि अगर हमारा मुख या व्यक्ति, कोई व्यक्ति है उसका मुख पूर्व की तरफ है और सायंकाल के समय सूर्यास्त के समय परछाई किधर पड़ेगी? व्यक्ति के सामने। और पश्चिम की तरफ है तो परछाई किधर पड़ेगी? व्यक्ति के पीछे। अगर व्यक्ति का मुख उत्तर की तरफ है तो परछाई किधर पड़ेगी? व्यक्ति के दाएं स्थान पे। व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा में मुख करके खड़ा हुआ है तो उसकी परछाई किधर पड़ेगी? बाएं हाथ पे। ये सायंकाल के समय स्थिति है। इसको भी हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे आप लोग को समझने में आसानी होगी।
इसमें व्यक्ति की सापेक्षता स्थिति निकालते हैं। कोई व्यक्ति है, उसकी स्थिति कैसी है, वो किस दिशा में खड़ा है, उसके सापेक्ष ही हम लोग इसको निकालेंगे। परछाई की स्थिति, परछाई किधर पड़ेगी। अगर व्यक्ति, अभी हमने बताया कि व्यक्ति पूरब की तरफ खड़ा है मुख करके, सूर्यास्त के समय, सायकाल के समय, तो परछाई किधर पड़ेगी, व्यक्ति के सामने। जब पूर्व की तरफ खड़ा है, परछाई किधर पड़ेगी, सामने। अब व्यक्ति अगर पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा हुआ है, इधर पश्चिम की तरफ, पश्चिम दिशा में, तो परछाई किधर पड़ेगी, व्यक्ति के पीछे, व्यक्ति के पीछे। अगर व्यक्ति उत्तर की तरफ खड़ा है मुख करके, अगर व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा हुआ है, तो परछाई किधर पड़ेगी, व्यक्ति के दाएं स्थान पे, व्यक्ति के दाईं ओर पड़ेगी। अगर दक्षिण दिशा में अगर व्यक्ति खड़ा है मुख करके, दक्षिण दिशा में, तब सायकाल के समय, तो परछाई किधर पड़ेगी, व्यक्ति के बाएं, व्यक्ति की बाईं ओर परछाई पड़ेगी। ये टेबल आप समझ लीजिए, आगे इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। छाया और परछाई पर आधारित इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है, एक दिन सूर्योदय के समय, सूर्योदय मतलब सूर्य के उगने के समय, प्रातः काल के समय, इसका अर्थ मतलब हुआ प्रातः काल के समय। दो मित्र राम और श्याम हैं, एक दूसरे के सम्मुख, सम्मुख कहे या आमने सामने कहे, खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ थी। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सूर्य बनाएंगे। सूर्य, ये प्रातः काल के समय की स्थिति है, सूर्योदय के समय। तो सूर्य उगता किधर से है, पूर्व दिश से, तो परछाई किधर पड़ेगी, पश्चिम में पड़ेगी। परछाई, ठीक। अब क्या कह रहा है, राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और कह रहा है श्याम के सापेक्ष श्याम की परछाई जो है ठीक उसके बाएं पड़ रही है, अर्थात राम के बाएं हाथ पड़ रही है। अभी हमने पीछे अभी आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि अगर किसी व्यक्ति का मुख अगर सूर्योदय के समय उत्तर की तरफ है, तो परछाई किधर पड़ेगी, बाएं हाथ पे। तो बाएं हाथ पे किसके पड़ रही है, राम के। किसकी पड़ रही परछाई, श्याम की। तो कोई यहाँ पे श्याम होंगे जो उनकी परछाई है किधर पड़ रही, इधर। और ये राम होंगे, तो राम का ये बाया हो गया, ये दाया हो गया। क्या कह रहा है, श्याम की परछाई, जो श्याम की परछाई है राम के ठीक बाएं है। ये स्थिति कब होगी, जब राम का मुख किधर होगा, उत्तर की तरफ। राम का मुख किधर होगा, उत्तर की तरफ, तो परछाई किधर पड़ेगी, बाएं साइड में, इसके, राम के, जो कह रहा है। इसी प्रश्न में अगर पूछे कि श्याम का मुख किधर है, तो श्याम का मुख दक्षिण की ओर है, तो इसकी परछाई किधर पड़ेगी, दाएं हाथ पे पड़ेगी, ठीक। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, राम का मुख किधर है, उत्तर दिशा में। राम का मुख किधर है, उत्तर दिशा में। ऐसे प्रश्नों में हम लोग को सिर्फ परछाई की स्थिति अगर कंठस्थ है, तो ये आसानी से प्रश्न हो जाते हैं, इस पे ज्यादा टिपिकल प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक। छाया और परछाई से संबंधित एक सवाल और देखते हैं। एक दिन शाम 4 बजे रमेश ने देखा, कब की बात कर रहा है, शाम की बात कर रहा है, सायकाल। तो सायकाल है तो परछाई किधर बनेगी, पूर्व दिशा की ओर। तो रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश, रमेश का मित्र महेश उसके सामने से चला आ रहा है। यदि महेश की परछाई, किसकी परछाई, महेश की परछाई,
सबसे पहले शाम का समय है तो सूर्य किधर होगा? पश्चिम दिशा की ओर। सूर्य किधर होगा? पश्चिम दिशा की ओर। अगर सूर्य पश्चिम दिशा की ओर है तो परछाई किधर बनेगी? पूर्व दिशा की ओर परछाई बनेगी। ये हम लोग को पता है। अब रमेश और महेश की स्थिति के अनुसार पता करना है कि उन लोग का मुख किधर है। अब रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश उसके सामने से चला आ रहा है। अब रमेश उत्तर से आ रहे हैं कि दक्षिण से आ रहे हैं नहीं पता है। यदि महेश की परछाई, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसी के आधार पर हम लोग लगाएंगे। यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है, रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है। अब आप ये बताइए, रमेश परछाई किधर पड़ना है? किसके दाएं पड़ रही है? रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है। अगर रमेश ऊपर होंगे, रमेश ऊपर होंगे तो परछाई तो यही बनेगी पूरब साइड में। तो रमेश अगर ऊपर होंगे तो रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है। अगर रमेश का मुख दक्षिण की तरफ है तो दाएं इधर पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त का समय है, शाम 4 बजे की बात है। अगर रमेश को मुंह उत्तर की तरफ होगा तो परछाई दाएं साइड में पड़ेगी, अर्थात रमेश यहाँ पे नीचे होंगे। इनका मुख किधर होगा? उत्तर की तरफ। और परछाई कहां पड़ेगी? पूर्व की तरफ। ये इनका दाया है और ये बाया है। और जो महेश हैं इनका मुख दक्षिण की ओर है। इनका ये दाया है और ये बाया है। मतलब इनकी स्थिति ये, बाया हाथ इधर है, दाया हाथ इधर है, अगर उत्तर की तरफ मुख है। अब देखिए दिया गया इंफॉर्मेशन इसमें लग गया ना। महेश उसके सामने से चला आ रहा है। किसके सामने से? रमेश के। तो महेश की परछाई, जो महेश की परछाई बनेगी, सूर्य इधर है, परछाई पूर्व दिशा में बनेगी। तो कह रहा है रमेश के ठीक दाएं बन रही है, तो रमेश के दाएं बन रही है। तो ये आपका उत्तर आ गया। महेश का मुख किस दिशा में है? महेश का मुख किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में। इसी तरह के प्रश्न परछाई में आते हैं। सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय दो लोगों की स्थिति होगी, उनका आमने सामने मुख होगा। मुख को भी बताना होगा कि वो किसका मुख दक्षिण की तरफ है, किसका मुख उत्तर की तरफ है। ये इसी तरह लगा देंगे। ठीक। दिशा और दूरी से संबंधित लगभग सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों से कहा था, अगर आपका कोई प्रश्न फंस रहा है, नहीं लग पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिए। ठीक, तो उसको अगली क्लास में सॉल्व करा दिया जाएगा। आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुंच सके। ठीक, और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि मेरी क्लास कैसी लग रही है आप लोग को। ठीक, थैंक यू।